क्या अपने ही जाल में फंस गई है भाजपा? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सत्ता के अहंकार में ये खुद ही विपक्ष भी बनना चाह रहे थे, ताकि सवालों और तर्कों से संसद ही नहीं बाहर भी दूर रहा जा सके। पेपर लीक, बेरोजगारी, ढह ढाती शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को कांग्रेस काफी दमदार तरीके से जनता के बीच जाकर उठाने लगी थी, जिसको देश के जैन जी ने समझकर आत्मसात करना शुरू कर दिया था। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात करोड़ों युवाओं का समर्थन प्राप्त कर अस्तित्व में आ जाती है। पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की बहार देश में बहने लगी थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भारत आकर आंदोलन करने की कॉल देश के युवाओं को देते हुए देश का रुख किया। सरकार तो जैसे पलक पावड़े बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। दीपके को एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस जाकर बड़े सम्मान के साथ रिसीव करती है। बिना थाने जाए उन्हें वहीं पर लिखित इजाजत दे देती है। वजह ये थी कि सरकार दीपके को अपने अनुसार चलाकर विपक्ष के हाथों से ये मुद्दे छीनना चाहती थी। नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है आर न्यूज नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, जिसमें हमने सत्ता पक्ष की उस मंशा को उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे भाजपा सत्ता से लेकर विपक्ष की भूमिका भी अपने पास रखना चाह रही थी, लेकिन अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें व कमेंट करके हमारा हौसला भी बुलंद करें। जैसे ही कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर धरना शुरू करते हैं और युवाओं की भीड़ के साथ साथ समर्थन भी बढ़ने लगता है, तो सरकार बैकफुट पर आ जाती है। और इसी बीच आंदोलन में एक चेहरा और आता है, सोनम वांगचुक का। उनकी भूख हड़ताल शुरू होती है, लेकिन 23 दिनों बाद आंदोलन को बढ़ता देख और किसी के भी हाथ में पूरी तरह से आंदोलन की बागडोर ना होने की वजह से फिर जबरन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाती है। 25 दिनों बाद वो अनशन समाप्त करती है, लेकिन इस बीच आंदोलन में अनेकों पढ़े लिखे युवा भी जुड़ जाते हैं और धीरे ये कमान सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके के हाथों से खिसक कर देश के युवाओं के हाथों में चली जाती है। उनके वक्तव्य व उनकी पत्नी के वक्तव्य से जैन जी ने उनसे किनारा कर लिया और आज सोनम वांगचुक कहाँ है, उनकी क्या भूमिका है, किसी को पता नहीं। यहीं से भाजपा की विपक्षी भूमिका को हथियाने की शुरुआत हुई। अभिजीत दीपके अभी मैदान जंग में डटे हैं और वो भी तब तक ही है इस स्क्रीन पर जब तक वो युवाओं के साथ ईमानदारी से जुड़े हैं। मांगे मनवाने को लेकर जरा भी ढीलापन या सरकार के प्रति नरम रुख को उनका भी सोनम वांगचुक बना देगी ये जैन जी। इसीलिए कहा जा सकता है कि सरकार जो विपक्ष की भूमिका भी खुद निभाना चाहती थी, वो बाजी ऐसी पलटी की बात अब खुद की सत्ता बचाने पर आ गई। चूंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद 20 जुलाई को हुई हिंसा पर अब जैन जी ने गृह मंत्री को निशाने पर ले लिया है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। इधर विपक्ष ने भी बात अब पेपर लीक से आगे बढ़ाते हुए 20 जुलाई की हिंसा सहित राम मंदिर चंदा चोरी पर भी सदन में आकर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के बयान देने की मांग कर दी है, जिसके चलते पिछले 2 हफ्तों से संसद तक ठप पड़ी है और प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री सदन से गायब है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि संसद चले या ना चले, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सदन में ना आए, सदन चले या ना चले, लेकिन सरकार इसी हंगामा के बीच अपने बिल जरूर पास कर लेती है। शायद यही वजह है कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सदन चले या ना चले। लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि सरकार से जवाब मांगने की सर्वोच्च संस्था भी है। ऐसे में यदि विपक्ष पेपर लीक, E20 पेट्रोल नीति, राम मंदिर निर्माण और चंदे से जुड़े उठे विवादों जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करे और सदन बार बार बाधित हो या सरकार विस्तृत बहस से बचती दिखाई दे,
तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। देश के कई राज्यों में हाल ही के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं व नीट पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य पर असर डाला है, जिसके चलते अनेकों युवाओं ने आत्महत्या भी की है। यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि शासन की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। इसी तरह E20 पेट्रोल नीति को लेकर वाहन मालिकों, ऑटोमोबाइल उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच लागत, इंजन अनुकूलता और ईंधन दक्षता पर बहस जारी है। इन सवालों का सबसे उपयुक्त जवाब संसद के भीतर ही दिया जा सकता है और देना भी चाहिए, लेकिन सदन के नेता व गृह मंत्री दोनों सदन से गायब है। राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय मामलों को लेकर भी समय समय पर विभिन्न पक्षों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। रोज नए नए खुलासे हो रही है। सवाल ये भी है कि 800 करोड़ में बनने वाला मंदिर 2300 करोड़ तक कैसे पहुंचा। ऐसे मामलों में यदि कोई आरोप निराधार है तो सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए पारदर्शी जानकारी देकर उन्हें खारिज करना चाहिए और यदि कहीं अनियमितताएं हैं तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना ही लोकतांत्रिक रास्ता है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार चलाने का अधिकार देता है, लेकिन जवाबदेही से छूट नहीं देता और ना ही असहज प्रश्नों से दूरी बनाने की छूट देता है। तो G2 संसद में आए और जवाब दे। हमारी इस विशेष वीडियो में इतना ही। मिलती है अगले वीडियो में। नमस्ते।